बिल्किस बानो की पैरवी कर रहे एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तीखी फटकार लगा दी जब उन्होंने केस को जल्दी लिस्ट करने की मांग करनी जारी रखी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बार बार ऐसी अपील की क्या तुक है जब कोर्ट ने बीते दिन ही मामले को लिस्ट करा दिया था। ये बात अलग है कि बेंच की एक जज ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। गुजरात दंगों के आरोपियों को छोड़ने के फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। उनकी तरफ से एडवोकेट शोभा गुप्ता मामले की पैरवी कर रही हैं। उनका कहना था कि बिल्किस की याचिका कल रजिस्टर तो हो गई थी, लेकिन उस पर कब सुनवाई होगी ये तय नहीं हो पा रहा है। एक जज ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने जब उन्होंने बार बार ये बात कही तो वो गुस्से में आ गए। उनका कहना था कि बार बार ये बात कहने का क्या मतलब है, ये मूड खराब करने वाली दलील है। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें शीर्ष अदालत ने 11 दोषियों को छोड़ने का फैसला इसी साल किया था। कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस अपील पर गौर करते हुए ये फैसला किया था जिसमें 1992 के एक्ट के तहत सभी को रिहा करने की मांग की गई थी। इन सारे लोगों पर बिल्किस से रेप के साथ उसके परिवार के लोगों की हत्या का भी आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस की रिव्यू पिटीशन पर जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की बेंच को सुनवाई करनी थी, लेकिन जस्टिस त्रिवेदी ने खुद को ये कहते हुए सुनवाई से अलग कर लिया कि वो गुजरात सरकार के तहत काम कर चुकी हैं, लिहाजा उनके लिए इस मामले की सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। उधर बिल्किस का कहना है कि दोषियों को रिहा करने के मामले में महाराष्ट्र सरकार की रिमिशन पॉलिसी को लागू करना चाहिए, न कि गुजरात सरकार की 192 वाली पॉलिसी को। बिल्किस के आरोपियों को 13 मई को रिहा करने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन अब बिल्किस बानो के वकील की बार बार गुहार लगाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भड़क चुका है। आपको बता दें कि बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में उन्होंने एक दोषी की अर्जी पर शीर्ष अदालत के 13 मई 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की है। अदालत ने अपने आदेश में गुजरात सरकार से 9 जुलाई 1992 की एक नीति के तहत दोषियों की समय से पहले रिहाई की याचिका पर विचार करने को कहा था। वहीं दूसरी याचिका में उन्होंने गुजरात सरकार के दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। उल्लेखनीय है कि बिल्किस बानो केस के सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और इस साल 15 अगस्त को रिहा भी कर दिया था। गोधरा दंगों के बाद बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के वक्त बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी थी। गुजरात दंगों में उनकी 3 साल की बेटी भी मारी गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।